कि मैं कुरान को अल्लाह की किताब या ईश्वर की कोई किताब नहीं मानता। मैंने 26 आयतों के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका भी दायर की थी। वो इंसान को इंसान से कत्ल करने का कोई भी निर्देश आदेश नहीं दे सकता। जो मुसलमान हैं उनसे और गैर मुसलमानों के बीच में बहुत दूरी बनाई गई है, उनको कत्ल करने के फतवे दिए गए हैं। वो काफिर है। अच्छा। और काफिरों से जिहाद करो, कुरान में भरा पड़ा है। इस्लाम एक आतंकी गोल है, इस्लाम एक आतंकी संगठन है। उनसे लड़ो नहीं, उनके जैसे हो जाओ, उनमें घुल मिल जाओ। और जब तुम संख्या में ज्यादा हो जाओ, ताकत में ज्यादा हो जाओ, तब उन लोगों से जिहाद करो। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए ऐसी शख्सियत जुड़ी हुई है जो परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन आपको इनका परिचय करा दूं। पहले ही वसीम रिजवी इनका नाम था, उसके बाद जितेंद्र नारायण सिंह बन गए। तो वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण के बीच का क्या सफर था, क्या इन्होंने ऐसा देखा, क्या इन्होंने इस्लाम में देखा, क्या इन्होंने कुरान में पढ़ा, उसके बाद इनका हृदय परिवर्तन क्यों हुआ, घर वापसी ये क्यों करे, इस विषय में बात होगा। उसके बाद लगातार जो देश भर में मुद्दा उठ रहा है वक्फ बोर्ड में भी बातचीत की जाएगी। रामभद्राचार्य ने जिस तरीके से बयान दिया था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है वो छोटा पाकिस्तान है, तमाम मुद्दे पर जो है हम बातचीत करेंगे और इनकी बात को आप तक रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि देश भर में मुसलमानों का क्या हाल है, क्या कुछ देश भर में हलचलें हो रही हैं। इन सारे विषयों में बातचीत करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप वसीम रिजवी आपको बुलाना ठीक होगा या फिर जितेंद्र नारायण सिंह? क्योंकि इसके पहले तो आपका नाम जितेंद्र नारायण त्यागी भी शायद लोग जानते थे, तो ये सिंह कैसे बदल गया? देखिए, वसीम रिजवी तक का सफ़र जो हमारा रहा, तो वो क्योंकि मैं एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ था और जब शिया वक्फ बोर्ड का मैं अध्यक्ष था तो राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। हमने ये चाहा कि मामला कंप्रोमाइज़ से हल हो जाए। इस पर कई बैठकें हुई, लेकिन जो सुन्नी पक्ष था, सुन्नी वक्फ बोर्ड और इनका जो संगठन सुन्नी संगठन, उसमें पक्षकार थे जी। वो हमारी बात से एग्री नहीं हुए। तो हमारे खिलाफ फिर फतवे आने लगे, क्योंकि हमने भगवान श्री राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया। तो हम उनकी इस कट्टरपंथी मानसिकता से बिल्कुल नाखुश थे। तो वहाँ से बुनियाद इसकी शुरू हुई कि हमको इस्लाम में क्या गलत दिखने लगा। जब मैंने ये देखा कि कट्टरता इतनी ज़्यादा पनप गई है कि इंसान इंसान को नफ़रत के भाव से देख रहा है जी। तो फिर हमने कुरान के ऊपर अध्ययन करना शुरू किया, क्योंकि मेरा उस वक्त तक का जीवन जो था वो एक सादा सुदा जीवन था। मैं धार्मिक और किसी भी मामलों में इंटरेस्ट मुझे नहीं था। अच्छा। लेकिन जब कट्टरता को देखा और ये बात, भाई अगर समझौते से मामला तय हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था, ना कि कोर्ट का फैसला आता। तो उसके पीछे उनकी कट्टरपंथी जहनियत थी जिसको हमने नकार दिया था। तो फिर कुरान को हमने पढ़ा, अध्ययन किया, उसमें हमको तमाम ऐसी आयतें मिली जिसमें इंसानों को ही अलग अलग बांट दिया गया थोड़ा था। बताइए, आयत के बारे में थोड़ा बताइए। कौन सी आयत आपको ऐसी लगी कि बुरी लगी हो? मैंने 26 आयतों के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका भी दायर की थी। देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है कि मैं कुरान को अल्लाह की किताब
या ईश्वर की कोई किताब नहीं मानता। नहीं मानते आप? बिल्कुल नहीं मानता। उसमें वजह है, कोई भी ईश्वर, कोई भी अल्लाह जिसको आप एक शक्ति मानते हो जिसने इस दुनिया को बनाया हो, वो इंसान को इंसान से कत्ल करने का कोई भी निर्देश आदेश नहीं दे सकता, जहाँ तक कि मेरा मानना है। कहाँ आदेश दिया है? क्या क्या बोला है उन्होंने? कुरान के अंदर जो 26 आयतें मैंने चैलेंज की थी, उन सभी आयतों में जो मुसलमान हैं उनसे और गैर मुसलमानों के बीच में बहुत दूरी बनाई गई है। उनको कत्ल करने के फतवे दिए गए हैं। फतवे क्या मतलब? एक निर्देश दिए गए हैं। क्यों? क्या वजह है कि कत्ल करो? क्यों? जो मुसलमान नहीं वो काफिर है। अच्छा। और काफिरों से जिहाद करो, कुरान में भरा पड़ा है। काफिरों से जिहाद करो, काफिरों को मुसलमान बनाओ, अगर वो मुसलमान न बने तो उनके साथ ज़्यादती करो, और उसके बाद भी ना मुसलमान बनते हैं, अल्लाह को नहीं मानते हैं, रसूल को नहीं मानते हैं, कुरान को किताब अल्लाह की नहीं मानते हैं, तो उनसे अल्लाह के नाम पर जिहाद करो, यानी कि अल्लाह के नाम पर लड़ो, उनका कत्ल करो। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने देखी तो मैंने कहा भाई ये अल्लाह की किताब हो ही नहीं सकती। ईश्वर को, अल्लाह को इंसान के खून की जरूरत थोड़ी ना है। जिसको सब ने पैदा किया, तुम ये मानते हो कि ये दुनिया एक शक्ति ने बनाई जिसका नाम तुमने अल्लाह दिया, और उसके बाद वही अल्लाह अपने जो दूसरे धर्म में पैदा हुआ उस पर एक फिरके से दूसरे फिरके पर ज़्यादती करने का निर्देश दे रहा है। नहीं हो सकता। तो फिर तमाम चीज़ें थी जो मुझे नहीं लगा, तो मैंने इसको मुस्लिम संगठनों को भी लिखा कि भाई ये आयतें गलत हैं। ये देश के अंदर क्या पूरी दुनिया में अगर आप देखो, आज मुस्लिम वर्सेस वर्ल्ड हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुसलमान अल्लाह के नाम पर जिहाद कर रहा है और लड़ रहा है। वो चाहते ये हैं कि पूरी दुनिया को हम मुसलमान बना ले, और जो गैर मुसलमान हैं या तो उनको ज़्यादती के साथ में मुसलमान बनाएं, न तो उनको जंग करके उनको हराएं और इस्लाम का झंडा फहराएं। इस्लामिक वर्ल्ड चाहते हैं। क्या वजह है? क्यों इस्लामिक वर्ल्ड चाहिए इनको? कि क्यों किया? हाँ, अल्लाह को मानना पड़ेगा आपको, जबरदस्ती। हाँ, आपको अल्लाह को मानना पड़ेगा, रसूल को मानना पड़ेगा, मोहम्मद को मानना पड़ेगा, आपको अल्लाह की जो कुरान है उसको अल्लाह की किताब मानना पड़ेगा, तो आप मुसलमान हो। अगर इनमें से आप नहीं, कोई भी चीज नहीं मानोगे तो आप मुसलमान नहीं हो, आप अल्लाह के दुश्मन हो। तो ये एक ऐसा आतंकी माइंडसेट मुसलमानों का पूरे वर्ल्ड में सेट हो चुका है। देखिए, कुरान हमने भी पढ़ा था। हम जब बच्चे थे तो हर घरों में कुरान पढ़ाया जाता है। तो मैंने, मौलवी साहब आए, कुरान का एक रट्टा लगवाया और अरबी में मैं पढ़ता चला गया, और जब ख़त्म हो गया तो मिठाई बट गई कि साहब कुरान पढ़ लिया। अच्छा। समझा नहीं था, अरबी तो नहीं आती थी। लेकिन जब ये विवाद राम मंदिर का चला तो मैंने कुरान को समझना शुरू किया। अच्छा। तब मुझे लगा, और आज नहीं, दुनिया कभी ना कभी इस बात को मानेगी कि इस्लाम एक आतंकी गोल है, इस्लाम एक आतंकी संगठन है। वो साजिशन एक ऐसे कबीले ने एक ऐसा घोल बनाया और उसकी ऐसी मेंटलिटी बनाई, ऐसी साजिश की, क्या 57 मुल्क मुसलमानों के हो गए। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से अगर कोई धर्म बढ़ा है तो वो इस्लाम है, कि 1400 साल में दुनिया की दूसरी आबादी है। लेकिन वो तो बोलते हैं ना कि दुनिया में सबसे पहले इस्लाम ही आया था, सब मुसलमान थे, अल्लाह पहले आए थे, अल्लाह के अलावा कोई नहीं था। तो ये जिक्र करते हैं, हमें लोग मिलते हैं, इस तरह की बातें करते हैं ये लोग। देखिए, वो बगैर तर्क की बातें हैं। अल्लाह तो कोई नहीं कहता कि अल्लाह आया था, वो कहते हैं आदम आए थे। भाई, इस्लाम कब आया? इस्लाम को मोहम्मद ने क्रिएट किया, और 1400-1450 साल पहले इस्लाम की बुनियाद डाली। उससे पहले अगर हम देख लें तो मोहम्मद के पूर्वज जो थे वो खुद बुत परस्त थे। मोहम्मद के पूर्वज खुद मूर्ति की पूजा करते थे, उनका एक अपना भगवान था, एक उनका ईश्वर था।
और अरब में सब कबीले बटे हुए थे और हर एक के अलग अलग भगवान थे। मोहम्मद ने इस्लाम को क्रिएट किया और ये कहा कि हम अल्लाह के रसूल हैं। थोड़े थोड़े धीरे धीरे लोग उसमें बढ़ना शुरू हुए, ताकत आती चली गई। इस्लाम के दो फंडे हैं, एक होता है तक़ैया और एक होता है जिहाद। अच्छा। तक़ैया वो है जो मोहम्मद ने भी किया है। हाँ। तक़ैया वो है कि अगर आपकी संख्या कम हो, ताकत में आप कमज़ोर हो, गैर मुसलमान यानी काफिर आपसे ताकतवर हो, तो अपने अल्लाह पर भरोसा रखो और उनसे लड़ो नहीं, उनके जैसे हो जाओ, उनमें घुल मिल जाओ, यानी कि कंप्रोमाइज कर लो। और जब तुम संख्या में ज्यादा हो जाओ, ताकत में ज्यादा हो जाओ, तब उन लोगों से जिहाद करो, उनसे लड़ो और उनको मुसलमान बनाने के लिए उनसे अल्लाह की राह पर जंग करो और कत्ल करो जो ना इस्लाम में आए। तो ये सारी तो क्या भारत में भी इसी के इंतजार में बैठे हुए हैं क्या? जाहिर सी बात है, मैं हमेशा इस बात को कहता रहा कि भारत में जो अल्लाह, मोहम्मद और कुरान के ऊपर अकीदा यानी कि भरोसा रखता है, वो जिहाद के इंतजार में है। पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या जाहिल व्यक्ति हो, वो अगर मानता है कुरान को तो फिर जिहाद के इंतजार में है, वो तक़य्ये में है। हिंदुओं के बीच में है तो वो कहता है कि मैं तो सेकुलर हूं और आप हमारे भाई जैसे हैं। और जब संख्या बढ़ जाती है तो बंगाल बन जाता है, कश्मीर बन जाता है। जहां जहां संख्या बढ़ी है वहां मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, चाहे राजनीति पर कब्जा किया हो, चाहे एरिए पे कब्जा किया हो, हिंदुओं को वहां से खदेड़ा गया। तो जहां मुसलमान बढ़ेगा वहां पर मुसलमानों का कब्जा होगा, जिहाद होगा। और हिंदू क्योंकि उनके लिए काफिर हैं तो उनसे लड़ाई होगी, उनको अपना प्रदेश, अपना घर छोड़कर भागना पड़ेगा। कई जगह पे एग्जाम्पल के तौर पे देखने में मिला है कि जहां पर पहले एक बिल्डिंग में घुसते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीरे धीरे वहां से जो है हिंदू पलायन करना शुरू कर देते हैं, वहां से हटने लगते हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल सामने आए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, आप तो इनके बीच में रहे भी हैं, आप इस्लाम को फॉलो भी किए हैं, इनके बीच में जाते भी होंगे, मस्जिद भी जाते होंगे, तो इनसे बातचीत किया होगा आपने, तो इनका क्या प्लान है, वो क्या चाहते हैं भारत के अंदर, कि भारत को कितने समय में जो है इस्लामिक कंट्री बनानी है, और कुछ बोलते थे, कुछ समझ में आया था आपको, सुने थे आप इनसे? देखिए, अगर आप इस चीज़ को देखें तो पिछले 30-35 सालों से कट्टरपंथ और जिहाद भारत में बढ़ा। अच्छा। हम उसकी देन मदरसों को समझते हैं। देखिए, हमेशा इस्लामिक जो मदरसे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के हों, ईरान के हों, ईरान के अंदर इस्लामिक क्रांति भी मदरसों ही के माध्यम से आई है। कहीं के भी मदरसे हो, वहाँ तैयारी होती है आने वाले 100 सालों के लिए, आने वाले 50 सालों के लिए। भारत के अंदर जितने भी मदरसे हैं, पिछले 30 सालों से उन्हीं ने इस्लामिक माइंडसेट तय किए हैं, सेट किए हैं, तैयार किए हैं। आप देखो, पिछले 30 सालों से पहले आपको बहुत ज़्यादा मुसलमानों में कट्टरता नहीं दिखाई देती थी। हर आम आदमी एक जैसा दिखता था। लेकिन अब देखिए, आप कट्टरता का, आप सिर्फ अगर दुनियावी चीज़ों पर निगाह डालें तो आपको वो संख्या बढ़ती हुई दिख रही है। लड़का, जो जवान लड़का है, वो इस्लामिक दाढ़ी रख रहा है। दाढ़ी रखना गलत बात नहीं है, हिंदू भी रखते हैं, आप भी रखे हुए हो, मैंने दाढ़ी रखा हुआ है। दाढ़ी रखना गलत बात नहीं है, जिसके फेस पे लेकिन मैंने मूछ के साथ में रखा हुआ है, तो ठीक है। जिसके फेस पे दाढ़ी अच्छी लगती है वो फेस पे दाढ़ी रखता है। लेकिन इस्लाम में है कि दाढ़ी रखो, तो दाढ़ी जो इस्लामिक दाढ़ी रखते हैं, यानी कि उनके जहन में कहीं ना कहीं कोई बदलाव आया है। अच्छा। तो आप देखिए, ऊंचे पैजामे
और कुर्ते पैजामे, ऊंचे गट्टे से ऊपर पैजामे, मूछें गायब, दाढ़ी या तो लॉजिक क्या है? ये दाढ़ी बड़ा करना और मूंछ गायब कर देना और ये ऊंचा देखिए, दाढ़ी पैजामा रखना और ऊंचा पैजामा पहनना, ये कहते हैं कि मोहम्मद साहब की ये सीरत है, यानी कि वो ऐसा करते थे, इसलिए वो दाढ़ी रखते हैं। यानी कहते हैं सुन्नते रसूल है, यानी कि जो मोहम्मद करते थे उसको वो फॉलो करते हैं। तो कोई लॉजिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि दाढ़ी रखना ज़रूरी है, लेकिन सुन्नत है मोहम्मद की कि जो मोहम्मद करते थे वो करते और हैं। मूंछ ना रखना, ये मूछ ना रखना तो एक अपनी अलग से पहचान बनाने वाली बात है। अच्छा। हाँ। कि भाई दाढ़ी सुन्नत है, मूछ नहीं सुन्नत है, तो मूछ नहीं रखते, तो वो एक अलग से अपनी पहचान बनाना या अपनी शक्ल को थोड़ा सा डरावना बनाना, ठीक है, ये एक उनकी अलग पहचान बन अब फिर जाती हम है। मदरसे पे आते हैं, मदरसे की बात करते तो मदरसा जो है उसमें बदलाव आए। हैं। पहले कुरान पढ़ाया जाता था, अब कुरान समझाया जा रहा है, ये खतरनाक है। अच्छा। कुरान हर मदरसे में पढ़ाया जाता है, पहला पाठ कुरान है। हाँ हाँ। और कुरान बच्चे पढ़ते थे, चले जाते थे, उसको सवाब समझा जाता था कि मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा, हमको एक पुण्य मिला, सवाब मिला। लेकिन अब कुरान को जिस प्रदेश में है उस प्रदेश की भाषा में जो आपके समझ में आए वो सिखाया जा रहा है। उससे कट्टरता फैल रही है। अब देखिए, अजान हो रही अभी है, अजान की आवाज भी आ रही है मैं सामने से। अल्लाह हो अकबर, हाँ। अल्लाह बड़ा है, तो किसी को कोई एतराज नहीं है कि अल्लाह बड़ा है या नहीं है। आप कहते हो अल्लाह है तो भाई सही बात है, बड़ा होगा, है। लेकिन उसके बाद कहा जाता ला इलाहा इल्लल्लाह, आपके नहीं समझ में आया, मुझे नहीं ऐसा। लेकिन जो समझेंगे उनके समझ में आ जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यह है कि गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय नहीं है। यह गैर संवैधानिक है। अच्छा। यह आपत्तिजनक भाषा है कि अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय नहीं है। तो आप सबको नहीं चैलेंज कर सकते, आप अल्लाह को बड़ा कहो, मोहम्मद को जबरदस्ती हमारे कान में ठूसा जाता है ये आवाज, और जबरदस्ती ये अजान होती है। तो अब अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय नहीं है, इस पर आपत्ति है। लेकिन क्योंकि हो रहा है तो चल रहा है, अजान 5 वक्त आपके कानों से गुजरती है। तो अब चीजों को समझाया जा रहा है। जब समझाया जा रहा है तो कट्टरता पैदा हो रही है, कट्टरता पैदा हो रही है तो आतंकवाद पैदा हो रहा है, आतंकवाद पैदा हो रहा है तो हिंदुओं से दुश्मनी पैदा हो रही है, हिंदुओं से दुश्मनी पैदा हो रही है तो जिहाद पनप रहा है, जिहाद पनप रहा है तो हिंदुओं का कत्ल-आम हो रहा है, मजहब पूछकर उनको मारा जा रहा है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें, तो आपके बोलने का मतलब जो सारी चीजें हो रही हैं वो मदरसे से ही हो रही हैं। आतंकवादी बन रहे हैं तो मदरसे से ही बन रहे हैं। बिल्कुल। मदरसा, हमने हमेशा से ये बात कही और आज से 15 साल पहले मैंने भारत सरकार को पत्र लिखा था कि अगर मदरसा जल्दी रोके नहीं गए तो भारत में रहने वाला 80% मुसलमान ISIS जैसी मानसिकता रखने लगेगा। ये 15 साल मैंने लिखा था पत्र, आज वही हो रहा है। ज़हन, जो इंसान की सोच है वो कट्टर हो रही है इस्लाम के प्रति। जो कुछ है वो अल्लाह है, अल्लाह की किताब है, मोहम्मद है, और इस्लाम के अंदर जो चीज़ें कही गई हैं बस वो सही हैं। अगर इस्लाम के अंदर दुनिया को चपटा कहा गया है तो इस पर आप कोई आपत्ति नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान में लिखा है। अच्छा, मतलब कुरान में आप बेसिकली इस्लाम में मानना जरूरी है, जानना जरूरी नहीं है। जानो मत, जो बोल रहे वो मानो। जाहिर सी बात है कि आपको पूछने का अधिकार नहीं है। मैंने पूछा ही तो था, मुझे इस्लाम से निकाला गया, मेरे ऊपर कत्ल के फतवे आ गए, करोड़ों रुपया मेरी गर्दन काटने के ऊपर इनाम रख दिए गए। तो बात इतनी है कि मैंने सिर्फ पूछा था कि भाई ऐसा क्यों है, आप इंसान को इंसान से हत्या कराने की बात क्यों कह रहे हो?
अल्लाह ऐसा आदेश नहीं दे सकता। ये कुरान के अंदर सब फर्जी आयतें हैं, ये मनगढ़ंत आयतें हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं वो रखो, जो ख़राब चीज़ें हैं, जो इंसान को इंसान से कत्ल गारत कराने के लिए या इंसान से इंसान का खून बहाने के लिए आयतों को रखा गया है, उनको आप हटा दो और नई चीज़ों को उसमें ऐड करो। अच्छा मुसलमान बनो। अगर मुसलमान यानी कि मुकम्मल ईमान, तुम एक अच्छे इंसान बनना चाहते हो, ईमान पे रहना चाहते हो, तो ईमान पर रहने का मतलब ये नहीं है कि जो मुसलमान नहीं है तुम उनकी हत्या करो। तो इंसान, जैसे कि आपने बताया कि अभी मदरसे की बात चल रही थी कि मदरसा बंद कर देना चाहिए, तो आपको लगता है पॉसिबल है देश के अंदर? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जो चल भी रहे हैं और पूरे तमाम देश भर में चल रहे हैं मदरसे। तो कैसे पॉसिबल है, कैसे मदरसे को बंद कर दिया जाएगा? मदरसा समस्या पूरे भारत की है। माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है और ये वो पेड़, जहरीले पेड़ हैं मदरसे, जिनको जल्दी इनकी जड़ों को साफ करना आसान काम नहीं है। अभी उन्हीं ने इन जहरीले पेड़ों की शाखों को काटने की कोशिश की है, योगी जी ने। तो धीरे धीरे वक्त आएगा, बदलेगा। लेकिन देखिए, हमको हमेशा उस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि आज जो हमारा है वो कल अच्छा हो। आज जो हमारी औलादें हैं कल इनकी औलादें अच्छी हों। मुसलमान ये नहीं सोचता, इसीलिए अपनी संख्या बढ़ाता है। वो कहता आज हम मजदूर हैं, हम 4 बच्चे और पैदा करेंगे, वो 4 भी मजदूर होंगे। वो 4 मजदूर होंगे, वो 20 बच्चे पैदा करेंगे, वो भी मजदूर होंगे। वो उनके अच्छे मुस्तकबिल के बारे में, वो उनके अच्छे कैरियर के बारे में कभी नहीं सोचता। जो बच्चे पैदा करते हैं, जो ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, वो बाय मिस्टेक होते हैं या फिर जानबूझ के किए जाते हैं? क्योंकि ये भी बोलते हैं ना कि इस्लाम में जो है वो यूज़ करना जो है हराम होता है। तो बाय मिस्टेक भी होते हैं या फिर आपको लगता है कि जानबूझ कर कि फतवा आता है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो और अपनी जनसंख्या बढ़ाओ? क्या लगता है आपको इसमें? इस्लाम के अंदर जब इस्लाम को तैयार किया गया तो बहुत सी प्लान करके तैयार किया गया, कैसे हम बढ़ जाएं, कैसे पावर में आए। अच्छा। अब जैसे कि एक आदमी 4 शादियां, 10 शादियां, 15 शादियां अपनी हैसियत के हिसाब से कर सकता है। मोहम्मद ने 13 शादियां की थी, कर सकता है। तो औरतों को ये अधिकार नहीं दिया गया कि वो एक के साथ 2-2, 3-3 शादियां कर ले। उसकी वजह ये है कि अगर एक आदमी 4 शादियां करेगा तो एक साल में 4 बच्चा पैदा कर सकता है। औरत अगर 4 कर लेगी, 5 कर लेगी, तो वो पैदा तो एक ही बच्चे को करेगी ना। तो वो प्लान जो 1400 साल पहले तय किया गया था, वो इसी हिसाब से तय किया गया था। उसी पर को फॉलो करते हुए आज हम जो है देख रहे हैं कि मुसलमान दुनिया की दूसरी आबादी बन गया। तो आप जो सारी बातें बताए हमें, ये आप वसीम रिजवी रहते हुए जो चीज़ देखी थी आपने, जो पढ़ी थी, वो आपने बताया। अब आप जितेंद्र नारायण सिंह हैं। तो जितेंद्र नारायण सिंह बनने के बाद आपने क्या देखा? आप तो तिलक भी लगा रहे हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। देखिए, तो आपको क्या नजर आया है सनातन धर्म में? सनातन धर्म में क्योंकि जब से राम मंदिर का मामला चला और हम इसमें इन्वॉल्व हुए, तब हमें इस्लाम की वो बुराइयां दिखाई दी। सनातन धर्म में, क्योंकि सनातन धर्म से हम ज़्यादा जुड़े रहे, तो हमें ये दिखाई दिया कि सनातन धर्म एक बड़ी सोच का धर्म है। इस्लाम के अंदर जो भी फायदे हैं वो कर्म के आधार पर, जिहाद के आधार पर, या तुम्हारी जो भी इस्लाम की नीतियां उनके आधार पर सिर्फ मुसलमानों के लिए कहा गया है। वहाँ पर मनुष्य की कोई बात नहीं की गई इस्लाम के अंदर। सनातन धर्म ऐसा है जो पूरे मनुष्य की बात करता है।
हर इंसान को उस सनातन धर्म के किसी भी धार्मिक ग्रंथों में आपको जी। हिंदुओं के लिए या सनातनियों के लिए ऐसा कोई संदेश नहीं है कि सिर्फ आप ये इसको फॉलो करोगे तो सनातनी स्वर्ग में जाएगा। मनुष्य के लिए बात लिखी गई है। तो सनातन की सोच जो है वो पूरे इंसानों के लिए है, एक बड़ी सोच है। और उसके बदले में अगर हम इस्लाम की सोच देखें तो वो आतंकी सोच है, वो डरावनी सोच है, जिहाद की सोच है, खून बहाने की सोच है। तो बहुत बड़ा फ़र्क है, अंतर है। तो फिर मैंने जब इस्लाम में मेरे लिए रास्ते सारे बंद कर दिए गए, इस्लाम में मेरे खिलाफ ऐलान कर दिया गया गर्दन काटने का, तो फिर दुनिया में अगर हमें सबसे अच्छा धर्म कोई लगा तो वो सनातन लगा। तो मैंने सनातन को स्वीकार किया और सनातन का आज हम एक हिस्सा हैं। मैंने अपने परिवार में भी किसी पर यह जोर नहीं डाला कि आप सनातनी हो जाओ। जिसको जो रहे, देखो कट्टरता अगर मेरे परिवार में किसी के में अगर मेरा औलाद भी अगर कट्टरता अपने जहन में रखेगा, अगर वो कट्टरपंथी सोच को फॉलो करेगा तो हम सबसे पहले उसके विरोधी होंगे, चाहे वो मेरी औलाद क्यों ना हो। अच्छा। हम पूरे मुसलमानों को भी ये नहीं कहते कि तुम हिंदू हो जाओ, मुसलमान रहो लेकिन कट्टरता ना करो, मुसलमान रहो लेकिन कुरान की उन आयतों को मत मानो जो कि अल्लाह के नाम से तुम में फ्लोट कर दी गई हैं, तुम में पिरो दी गई हैं। कुरान को अल्लाह की किताब अगर मान रहे हो तो उनमें से सिर्फ अच्छी बातों को मानो, दूसरी जो ऐसी बातें हैं जो इंसान से इंसान को लड़ाती हैं, इंसान से इंसान की हत्या कराने का निर्देश देती हैं, तो वो अल्लाह की बातें नहीं हैं, उनको हटाओ। इंसान बन के रहो, चाहे किसी धर्म में रहो। तो आप पूरे फैमिली के साथ में सनातन धर्म को अपनाया है या फिर खुद आप अकेले ही हैं अभी नहीं, परिवार में? मैं अकेले हूँ, क्योंकि परिवार में अब जैसे अभी हमारी माता जी का देहांत हो गया, तो वो मुस्लिम थी, तो जाहिर सी बात है इस एज में आ गई, तो उनके ऊपर कोई ये ज़रूरी नहीं थी कि वो सनातनी हो जाती। और ये सबसे बड़ी उनकी देन थी कि उन्हीं ने हमें पैदा किया। बिल्कुल। आज हम दुनिया में नफ़रतों के ख़िलाफ़ कम से कम लड़ तो रहे। तो उनका जो भी आखिरी क्रियाक्रम हुआ वो इस्लाम के हिसाब से हुआ। अच्छा। अब उसके बाद हम हरिद्वार जाएंगे, हम अपने हिसाब से भी अपनी अच्छा, आप करेंगे अब हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से? हम अपने हिसाब से अपनी माँ के लिए जो कर सकते हैं वो भी करेंगे। इस्लाम के हिसाब से जो भी था वो सब परिवार ने किया, हम भी करेंगे। तो देखिए, सारा वो फॉलो करेंगे आप, जैसे कि बाल बिल्कुल। मुड़वाते हैं वो करते हैं सारी मैं चीज़? हाँ जाऊंगा, स्नान करूंगा। अब स्नान करूंगा, उनके लिए वहाँ पर पाठ कराऊंगा, सारी चीज़ें करूंगा। लेकिन बात इतनी है कि हमारा विरोध इस्लामिक जिहाद से है, इस्लामिक कट्टरता से है, मदरसों से है और कुरान से है। मैं कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानता, क्योंकि वो अल्लाह की किताब नहीं है। मोहम्मद की डेथ के 20 साल के बाद लिखी गई हुई किताब है, ये अल्लाह की तरफ से आई हुई किताब नहीं है। ये झूठा प्रोपेगेंडा है कि साहब ये अल्लाह की किताब है। अल्लाह की किताब कहाँ से हो गई? अल्लाह ने थोड़ी ना दी थी। जो वहाँ पर उस वक्त अरब में हालात थे, जैसे जंगें हो रही थी कबीलों में, मोहम्मद का कबीला और दूसरे कबीलों में जंगें जैसे होती जाती थी, मोहम्मद ने अपने उन हालात के हिसाब से स्टेटमेंट्स जो दिए अपने लोगों को, वो अल्लाह को बेस बना कर दिए कि साहब अल्लाह अब ये कह रहा है, अब अल्लाह कह रहा है कि तुम जिहाद करो, अब अल्लाह कह रहा है रमज़ान का महीना जब बीत जाए तो रमज़ान के महीने के बाद काफिरों को घात लगाकर हमला करो, उनको मारो। तो वो सारी चीज़ें जो माहौल के हिसाब से होनी चाहिए थी वो उन्हीं ने, हम उसको कुरान को हिस्ट्री ऑफ अरब कह सकते हैं, अर्ली हिस्ट्री ऑफ अरब, लेकिन उसको अल्लाह की किताब नहीं मान सकते। उस वक्त जो भी हुआ वो एक
हिस्ट्री है कि अरब में ऐसा हुआ, लेकिन अब उसको और आगे फॉलो किया जाए, ठीक, ये नहीं हो सकता। ठीक। रामभद्राचार्य जी महाराज पश्चिम उत्तर प्रदेश में हैं, वो कथा कर रहे हैं। उन्होंने कथा करते हुए एक बात बोली जिसके बाद से जो है पूरे देश भर में वो वायरल भी हो रहा है, उसको लोग विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग, हमारे कुछ देश के नेता भी हैं। उन्होंने ये बोला कि पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है वो छोटा पाकिस्तान बन गया हुआ है। तो आप क्या मानते हैं कि देश भर में ऐसी कई जगह हैं जिसको लोग पाकिस्तान के रूप में जानते हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल की बात कर ले, बिहार में सीमांचल की बात कर ले, उत्तर प्रदेश में पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर ले, तो इन सब जगहों को आप मानते हैं कि ये धीरे धीरे जो है वो पाकिस्तान विचारधारा के लोग यहाँ पे पनप रहे हैं और ये पाकिस्तान बनता हुआ जा रहा है? देखिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने जो बात कही वो बिल्कुल गलत नहीं कही। पहली चीज़ तो ये है कि वो हमारे गुरु हैं, उन्हीं ने हमें सनातन धर्म में दीक्षा दी है। अच्छा। और गुरु अगर गलत भी है तब भी सही है, मेरा अपना सोचना है, और वो कभी गलत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो ज्ञान उनको है उतना ज्ञान मैं समझता हूँ सब ज्ञानी हैं जो धर्म के लिए प्रचारक हैं सनातन धर्म में, सभी ज्ञानी हैं, लेकिन उनमें से एक हमारे गुरु रामभद्राचार्य जी भी हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो उन्हीं ने बात कह दी, तो इस पर विवाद नहीं करना चाहिए, जाके देखो ना वहाँ क्या हो रहा है। हम गारंटी के साथ ये कहते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितने मदरसे हैं और जितनी मस्जिदें हैं, वहाँ से जिहाद की साजिशें होती हैं। और एक आपके चैनल के माध्यम से एक और बात हम कह रहे हैं कि मदरसों से और मस्जिदों से हिंदुओं के लिए नशा बेचा जा रहा है। नशा? जी, नशा जो ये नशीले पदार्थ होते हैं, स्मैक, गांजा, चरस, ये मस्जिदों से और जो वहाँ के मदरसे हैं वहाँ से स्टोर करके, सुरक्षित जगह है ना, वो स्टोर करके हिंदुओं तक पहुंचाया जा रहा है ताकि हिंदुओं की नस्लें कमजोर हो जाएं। लेकिन वो तो इस्लाम में हराम है ना, कहाँ से मस्जिद रख देंगे? हम आपात है। ये जिहाद का हिस्सा है, वो नशा जिहाद है। हम कब पी रहे हैं? पीना हराम हमारे लिए है, लेकिन अगर हम दुश्मन को कमजोर करने के लिए नशा पिला रहे हैं, आप देखो ये हिंदुस्तान तो मस्जिद में दारू भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। देखिए, दारू का नशा इतना खतरनाक नहीं है। अच्छा, इसलिए उसे नहीं रखते लोग जो पीते हैं, बहरहाल नशा, हर नशा जो है वो नशा बुरी चीज़ है, बुरी चीज़ है, बिल्कुल। लेकिन जो सूखा नशा होता है जी, आप अभी इसके ऊपर अगर आप अपनी रिसर्च करोगे, मैं जब हरिद्वार जेल में था तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के बड़े ज़्यादातर जो नशे के सौदागर वहाँ पकड़ के आते थे वो सब मुसलमान होते थे। और जितने पीने वाले पकड़ के आते थे उसमें 95% हिंदू होते थे। मैंने इस आंकड़े को देखा, उसके बाद मैंने इस पर गहन विचार किया। तो आप देखो, बॉम्बे में भी मैं रहा फिल्म की शूटिंग के दौरान, आपको जो मुस्लिम एरिया हैं वहाँ पे आपको सूखा नशा नहीं मिलेगा। बेचने वाले जो वहाँ के बड़े डीलर हैं वो तो आपको मुसलमान मिलेंगे, लेकिन आप अगर हाजी अली में या आप चाहें तो वहाँ मुगल मस्जिद के आसपास भिंडी बाजार में आप चाहें कि आपको गांजा चरस मिल जाए तो आपको खरीदने को नहीं मिलेगी जी। लेकिन अब आप आ जाइए वहाँ मंदिरों के पास जी, आपको सारे वो गांजा चरस अफीम आपको सब वहाँ मिलेगा। हो ये रहा है। नहीं, आपने जो जिक्र किया कि जो नशा जिहाद चल रहा है,
तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो मस्जिद हैं, जो मदरसे हैं, वहां का जिक्र कर रहे हैं आप, दावे के साथ में कर रहे हैं। बिल्कुल, सच्चाई है ये? बिल्कुल दावे के साथ में कह रहा हूं कि जो हिंदुओं में नशा हाँ, नई पीढ़ी में हाँ, फैलाया जा रहा है, वो बड़े डीलर जो हैं वो मुसलमान हैं और ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, और वो मदरसों के ओनर भी हैं, वो मस्जिदों में इमाम भी हैं, और वो हिंदू लड़कों से उनकी गैर बेरोजगारी जो होती है, ज़ाहिर है हर एक में कुछ ना कुछ जी। वो है, तो उनको नशे के पदार्थ देते हैं हिंदुओं को। और जब हिंदू बेचेगा, आप खुद बताओ, जो बेचेगा वो सुरक्षित स्थान पर ही तो बेचेगा। आपको जामा मस्जिद में, दिल्ली की जामा मस्जिद में नशा नहीं मिल सकता, पास में हनुमान मंदिर है, आप जो नशा चाहो वहाँ बाहर आपको लोग बेचते हुए मिल जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जामा मस्जिद में रहने वाले लोग नशा बिकवा रहे हैं और हिंदुओं के जरिए बिकवा रहे हैं। हिंदू बेचेगा तो वो सुरक्षित स्थान पर बेचेगा, जैसे कि मंदिर के आसपास या हिंदू आबादी में। हिंदू मुसलमानों में नशा लेके नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। वो बेचेगा तो अपनी आबादी में, अपनी आबादी में बेचेगा तो जाहिर सी बात है कि हिंदू ही खरीदने वाले होंगे। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा जिहाद चल रहा है। आप देखो, अगर इस जिहाद को अगर हमने जल्दी नहीं पकड़ा तो आने वाली जो हिंदू नस्लें हैं वो ड्रग एडिक्ट हो जाएंगी, वो इस लायक ही नहीं बचेंगी कि जिहाद का सामना कर पाए। ये बहुत बड़ी साजिश है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसका गढ़ है। तो इसीलिए बोले क्या महाराज जी कि ये पाकिस्तान बनते जा रहा है? अब महाराज जी ने तो एक अपना व्यू कहा, और जाहिर महसूस सी किया बात होगा। है जो महसूस किया। आबादी बढ़ गई, हिंदू वहां से भागने लगा, फसाद वहां पर, जब से योगी जी की हुकूमत आई है तो फसाद करने की तो किसी की हिम्मत बची नहीं। तो अब वो जिहाद का इंतजार कर रहे हैं कि योगी जी जाएं, उनकी हुकूमत आए, यानी कि जो उनके वोटों से हुकूमत बनती है वो आए, तो फिर वो जिहाद की शक्ल में बाहर निकल के आएंगे, और आज जो वो डरे बैठे हैं कल वो रोड पे आएंगे। तो वो वक्त का इंतजार प्लान के कर रहा है। साथ में सब किया जा रहा है। प्लान के साथ में किया जा रहा है। हम तो कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ नमाजों में, जिस पे नमाज पढ़ी जाती है, मुल्ला उसमें नशीले पदार्थ लेकर वहाँ पर सेफ जगहों पर पहुँचाते हैं और वहाँ हिंदुओं में बिकवाते हैं। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप नहीं है, क्योंकि वो बहुत पाक चीज़ होती है, मानते हैं कि जिसमें नमाज पढ़ी जाती है, और उसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं नशा खोरी के लिए, नशा बढ़ाने के लिए। दुश्मन के लिए कोई भी अगर के स्टेप उठाया जा रहा है तो वो जिहाद का एक शक्ल है। जिहाद इस्लामिक मान्यता है जिहाद को। अगर के वो जानमाज में मान लीजिए कोई नशे की चीज़, स्मैक, गांजा, चरस छुपा कर लिए जा रहे हैं तो उनके लिए वो जायज़ इसलिए है क्योंकि वो अल्लाह के नाम पर दुश्मन को कमज़ोर करने जा रहे हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, इस पर बहुत जांच होनी चाहिए, इसके ऊपर टीमें बननी चाहिए। और ये जो सबसे बड़ा जो आने वाले, देखिए यूं ही नहीं कहा जा रहा है कि हिंदू कमज़ोर होता जा रहा है। संख्या में हिंदू बहुत ज़्यादा है, कमज़ोर इसलिए हो रहा है कि उनकी आने वाली नस्लों में जहर घोला जा रहा है नशे का। जब लड़का बच्चा अगर बचपन से ही नशे का आदी हो जाएगा तो ना वो पढ़ पाएगा, ना लिख पाएगा, ना अच्छी सोबत इख्तियार कर पाएगा, ना अच्छे कैरियर की तरफ बढ़ पाएगा। जो बच्चे इससे दूर हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन आप देखो बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ पर बहुत अच्छे तबके के लोग आके वहाँ बच्चे उनके पढ़ते हैं। माँ बाप को ये गौर करना चाहिए कि उनका बच्चा यूनिवर्सिटी जा रहा है तो किस सोबत में है। आप देखिए जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं जो
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं बड़े बड़े जिनके नाम हैं, वहाँ पर बच्चे नशा कर रहे हैं और उसमें आपको 90% हिंदू बच्चे मिलेंगे। उसकी वजह ये कि उन तक जहर पहुँचाया जा रहा है। ये एक साजिश है। हिंदुओं को इस बात से आगाह होना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। अपने बच्चों को, माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर निगाह रखें कि उनकी सोबत क्या है। ऐसा तो नहीं कि आज वो जवानी के उसमें गलत सोबत में आकर आने वाली नस्लों को ख़राब करते हैं। अच्छा, तो आपने तो बहुत बड़ा खुलासा कर दिया कि जिस तरीके से देश के अंदर हिंदुओं के साथ में ये किया जा रहा है, और नशा जिहाद का जिक्र किया कि नशा जिहाद भी फैलाया जा रहा है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि मस्जिद और मदरसे में जो चीज़ें की जा रही हैं, तो बंद कराना तो पॉसिबल नहीं है ना। मतलब मस्जिद में किसकी हिम्मत है, कौन घुस जाएगा। आपने संभल में देखा कि मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश की गई, तो उसके बाद से क्या अंजाम हुआ। उसके बाद से वो तो योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, उनकी पुलिस प्रशासन थी कि चीज़ों को संभाल लिया गया। लेकिन पूरे देश में तो योगी आदित्यनाथ जी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि पूरे देश भर में एक बार योगी की तरह ही काम करना चाहिए, और फिर योगी के बारे में क्या सोचते हैं आप इन सब चीज़ों को लेकर? देखिए, माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से शासन किया, तो इस पैटर्न पे पूरे देश में अगर के सरकारें चलेंगी जी। तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसकी वजह है, हमें मुसलमानों से दुश्मनी नहीं है। मुसलमानों से योगी जी को भी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन लेकिन ऐसा मुसलमान मानते हैं। मुसलमान इसलिए मानते हैं क्योंकि वो उनके जिहाद का, जो जिहाद के आड़े जो आएगा वो उनका दुश्मन होगा। आज योगी जी ने किस मुसलमानों की रोजी रोटी छीन ली है जो उनको दुश्मन मानते हैं? हाँ, जो उनकी नफ़रतें थीं हिंदुओं के प्रति, या उनकी नफ़रतें समाज के प्रति, उनकी नफ़रतें देश के प्रति, देश के संविधान के प्रति, उनकी नफ़रतों को ठीक करने की कोशिश की है, तो वो अपना दुश्मन मानते हैं। तो देखिए, अगर के जो देश के लिए काम कर रहा है, मान लीजिए क्षेत्र की ही मिसाल दें, क्षेत्र की पुलिस है, वो कानून के हिसाब से काम कर रही है, शांति व्यवस्था के हिसाब से काम कर रही है, किसी के साथ ज़्यादती ना हो इसके अनुसार काम कर रही है, तो उस क्षेत्र का जो डकैत होगा उस पुलिस को तो अपना दुश्मन मानेगा ही ना। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि मुसलमानों के लिए वो लोग जो कि उनके ख़िलाफ़ हैं, उनकी नीतियों के ख़िलाफ़ हैं, उनके जिहाद के ख़िलाफ़ है, खून खराबे के ख़िलाफ़ है, तो वो मुसलमानों के लिए दुश्मन है। आज हम इसलिए दुश्मन हैं क्योंकि हम जो सच्चाई है वो बोल देते हैं, और सच्चाई बोलते हैं तो वो एक्सपोज होते हैं। अब एक्सपोज होते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे ख़िलाफ़ फिर वो फतवे आते हैं, हमारी हत्या करने की कोशिशें की जाती हैं, क्योंकि मुसलमानों का एक ये अपना सोचना है कि वो ज़बानें बंद की जाएं जो हमारे ख़िलाफ़ बोलती हैं। अच्छा, अब आखिरी सवाल आपसे है कि आप वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं इसके पहले कई बार, तो आप क्या देखते हैं कि वक्फ बोर्ड जो संशोधन किया गया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया, इन सब चीज़ों को लेकर क्या देखते हैं कि देश का मुसलमान जो है वो इसको मानने को तैयार है? मानने को तैयार तो नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन क्या लग रहा है कि सरकार इसको मनवा लेगी, प्रशासन मनवा लेगी, और मुसलमान जो है इस चीज़ को आगे काम इस पे करेंगे, फॉलो करेंगे, और या फिर क्या ज़रूरत आन पड़ी है, जो संशोधन किया जा रहा है वो सही किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? अब ओवरऑल आप क्या बताना चाहेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में? देखिए, मैं 4 बार वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहा हूँ और 12 साल तक रहा हूँ। वक्फ बोर्ड जैसा जो संगठन है, हम इसके फेवर में ही नहीं है कि वक्फ एक्ट ही को मान्यता दी जाए। हम तो ये चाहते हैं वक्फ एक्ट को ख़त्म किया जाए, वक्फ बोर्डों को ख़त्म किया जाए, और जो धार्मिक संस्थाएं हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनका जो संचालन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो ज़िले का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हवाले हो, जैसे कि मंदिरों का होता है। उसकी एक अपनी कमेटी होती है।
एडमिनिस्ट्रेशन भी उसमें एक पार्ट होता है। जी। अलग से एक बोर्ड बन जाए तो ये तो अंग्रेज़ों की देन थी। वक्फ बोर्ड का गठन करना, मुसलमानों को मजबूत करना, मुसलमानों को एक तरह से कट्टरता उनके जहनों में बढ़ाना, हिंदुओं के खिलाफ करना, ये सारी देन उसी में एक पार्ट जो है ये वक्फ बोर्ड भी है, वक्फ एक्ट भी है। वक्फ एक्ट ही ख़त्म होना चाहिए। संशोधन जो हुए हैं वो ठीक है, हुए हैं। थोड़ा सा उसमें जो वक्फ बोर्डों को पावर थी, जो ज़ाती करने की पावर थी, उस पर अंकुश लगाया है। ठीक, वक्फ बोर्ड पर एक बार फिर से हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे, स्पेशली वक्फ बोर्ड पे ही बातचीत की जाएगी। अभी समय कम है हमारे साथ में। थोड़ा आपसे बोलना चाहूँगा और समझना भी चाहूँगा। अब तो आपको फतवा आना तो बंद हो गया होगा, क्योंकि आप सनातन धर्म को अपना लिए, तिलक लगा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। फतवा अभी भी अब तो नहीं आ रहा होगा आपको? जो फतवे हैं, देखिए, एक दफ़े जो फतवा जारी हो गया वो कभी ख़त्म नहीं होता। अच्छा, वो रहता है, वो लागू रहता है? वो हमेशा लागू रहता है। अच्छा। जिसका भी आप देखिए कत्ल किया गया, जैसे कि लखनऊ में भी एक कत्ल हुआ था जो किया गया था कमलेश तिवारी जी का। जी। तो वो कमलेश तिवारी के कातिल जो थे, जब वो पकड़े गए तो उन्हीं ने ये कहा कि वो हमारा भी कत्ल करने के लिए उनको वो मिला था। ओके। तो उन्हीं ने मेरा भी नाम लिया। तो कितने सालों के बाद कमलेश तिवारी जी को मारा, तो जिनको उन्हीं ने अपने हिसाब से, मतलब ये मौके के फिराक में होते हैं, ये कितना साल भी हो जाए, ये बस इंतजार रहता है कि कब इसका गर्दन मिल जाए। हाँ, अब जैसे सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा है अच्छा, ईरान का, ओके। तो वो ख़त्म थोड़ी ना हुआ। जब तक वो जिंदा है तब तक रहेगा। हमारे खिलाफ जो फतवा है वो रहेगा ही। जब वो मौका पाएंगे मेरी हत्या कर देंगे। अच्छा, आखिरी में सवाल आपसे कि दाढ़ी कभी रखे थे आप? हाँ, लंबी दाढ़ी? जब मैं फिल्म में एक्टिंग कर रहा था तो मैंने रखी थी। हाँ, मूछ? मूछ तो रहती है, जो जैसे है वैसे, जो मेरे चेहरे पे अच्छा लगेगा वो हम रखते हैं। जब इस्लाम में थे तब भी हमने नहीं, इस्लाम वाला वो फॉलो करते हुए बिना मूछ की दाढ़ी, ऐसा नहीं? कभी टोपी पहनते थे? ना ना ना, नहीं पहने थे? अच्छा। अरे ये मतलब एक धार्मिक, तब तो फिर आपको तो फतवा देंगे ही, जब आप इस्लाम को नहीं मानोगे इस्लाम में रहते हुए, तब तो खतरनाक स्थिति में फिर रहेंगे आप तो। इस्लाम को हम मानने को तैयार थे, लेकिन उन शर्तों को मानने को तैयार नहीं थे जो किसी की हत्या के लिए हमको हमारे अंदर जज्बात पैदा करें। उन चीज़ों को हम मानने को तैयार नहीं थे, और वो इस्लाम का एक पार्ट है। काफिरों की हत्या करना, उनका खून बहाना, या तो उनको मुसलमान कर लेना, ये उनका पार्ट था। हम मुसलमान से हिंदू हो गए, या और मतलब एक तो नीम और फिर उसके ऊपर से और करेला भी उसमें आ गया कि पहले ही हम इस्लाम का इतना विरोध करते तो फिर इस्लाम छोड़ के हम काफिर उनके हिसाब से हो गए। तब तो उनके लिए हम और ज्यादा बड़े दुश्मन हो गए। घर वापसी हो गई आपके, घर वापस आ गए आप। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, और लोगों को आपने बहुत अच्छी सीख भी दी होगी, समझाया भी होगा कि जिस तरीके से आपने जो महसूस किया इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, और सारी चीज़ों पे जो आपने बातचीत करी, वो लोगों को अच्छा भी लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का। हमारे साथ में जितेंद्र नारायण सिंह जी मौजूद थे, जो कि पूर्व में वसीम रिजवी जी थे। घर वापसी के बाद इनका नाम बदला गया, उसके बाद से ही जिस तरीके से हमारे हर सवालों का इन्होंने जवाब दिया। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।